किसका काम क्या है। तो ये जो सायरन होगा तो उसमें क्या है कि जो साउंड होगी वो पहले ज़्यादा होगी, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर इससे आपने समझ लेना कि जो है एयर अटैक हुआ है या एयर अटैक होने की संभावना है। तो उससे वैसे तो कोई नहीं बचा पाएगा अगर किसी के आसपास हो, लेकिन उसमें कुछ जैसे हम देखते हैं कि बारिश से बचने के लिए हम छाता लेते हैं या किसी ओले गिर जाए तो हम कहीं का सहारा लेते हैं, बस वही आपने प्रोसीजर रखना है इसमें। तो इसके अलावा जो है सायरन कई बार जब आपको पता लग गया कि एयर रेड होने की संभावना है, सरकारी जो है वो सायरन बज चुका है, तो एक और जो हम पहाड़ी भाषा में अपने इशारे बोलते हैं वो है कि आपको लगातार सीटी मारनी है। जिन लोगों को लगातार आपको सीटी मारनी है और सीटी मारने के बाद अगर आपको सरकार की तरफ से ये इशारा मिल गया है कि अब जो रेड है वो क्या हो गया है, वो पूरी हो गई है, अब किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो जो आपने सीटी पहले बजाई थी बिना रुके, अब आपको उसको थोड़े थोड़े अंतराल में जो है बजाना है। तो इस प्रकार की ये जो कार्रवाई है वो आपने अपने गांव में अपने जो आसपास है उनको बताना है, बच्चों को बताना है, ताकि इस दौरान जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो लोगों में भय उत्पन्न ना हो। क्योंकि आपने सुना होगा कि इजराइल में जब ये पहली बार बजाया गया था, तो जब वहाँ हमास के साथ चल रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ गया। तो मतलब जिस चीज़ का पहले आपको पता नहीं है और वो चीज़ अचानक से हो जाए तो उससे क्या होता है कि अचानक से दिल में जो है बीपी बढ़ जाता है और उससे नसें बढ़ जाती है, या जो अटैक पड़ता है दिल में जो है, तो कि हम वैसे भी हम चाहे कोई भी हो, जब अचानक से कोई सूचना मिलती है तो कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो ऐसे ही हमें जो आपको बताया उसको बताने का जो मेन कारण था वो यही था कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई लोगों को संदेश ना जाए कि जी एकदम से इस प्रकार से कुछ हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे जब आप बताएंगे तो लोगों को ये रहेगा कि नहीं नहीं, ये तो बताया था कि सायरन बजेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो समस्या है ये तो थी हमारी आग से हटके, क्योंकि ये भी एक इसी का आपदा का ही हिस्सा है। तो जो हमने बात की थी कि गांव में जो है वो लोग जो है ज़्यादातर आग लगाते हैं,